प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका समर्पण और उनकी दूरदृष्टि की चर्चा बार बार होती है, हर बार होती है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता है जो मोदी का मुरीद ना हो। मोदी जो करते हैं उसका असर होने से पहले उनकी चाल का पता नहीं चलता। इसका एक बेजोड़ नमूना है काशी तमिल संगमम, जिसमें उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की कोशिश, सांस्कृतिक मेलजोल, व्यापारिक गठबंधन और इन सब से ऊपर दक्कन के दरवाजे कर्नाटक के पार जाकर तमिल, तेलुगु और मलयालम दिलों को भगवमय बनाना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर काबीज भगवा ब्रिगेड ने पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक अपना परचम लहरा दिया है। उत्तर में तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं, लेकिन दक्षिण के दरवाजे कर्नाटक से आगे बीजेपी को अपना वजूद बनाना अभी बाकी है, जिसकी नींव काशी में तमिल संगमम के जरिए पीएम मोदी ने 2022 में रख दी थी। अब इसके आकर लेने का वक्त आ चुका है। अब आते हैं काशी तमिल संगमम पर। तो पीएम मोदी ने जब इस सांस्कृतिक गठबंधन की नींव काशी में रखी, तब इसका एक ही मकसद था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसी मूल मंत्र के साथ 19 नवंबर 2022 को पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम की शुरुआत की थी। इस बार 20 फरवरी 2025 को काशी तमिल संगमम 3.0 की शुरुआत हुई और इसका उद्घाटन किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। काशी में रंगारंग संस्कृति कार्यक्रम के साथ शुरू हुए इस आयोजन ने जहां दक्षिण भारत से आए श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, वहीं जेपी नड्डा ने काशी तमिल संगमम को दो संस्कृतियों का मेल करार दिया। तमिल संगमम में शामिल होने दक्षिण से आए श्रद्धालुओं का एक जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। वहां त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के बाद इसे दिव्य और भव्य करार दिया। वहीं काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए बनारस आया 200 तमिल श्रद्धालुओं का एक जत्था वहां से अयोध्या पहुंचा, जहां नंगे पांव चलकर भगवान श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम के दिव्य रूप के दर्शन किए, श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक समागम का ये जो अद्भुत नजारा देश में इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो इससे पहले शायद सनातन युग में ही होता था। इसलिए एक बार फिर कहना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण का मेल कराने का श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। अब आते हैं बीजेपी के मिशन दक्कन पर। तो ये बात किसी से नहीं है छिपी। दक्षिण में अपनी मौजूदगी के नाम पर बीजेपी दक्कन का दरवाजा कहे जाने वाले कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ पाई है। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता पर काबीज बीजेपी मंशा दक्षिण के दरवाजे से पार जाकर महल में विराजमान सिंहासन पर आसीन होने की बीजेपी कोई कदम उठाने से पहले टाइम पर बहुत ध्यान देती है। याद कीजिए, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण का वो मंच, जहां एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। पीएम मोदी एक एक कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और जो कमजोर कड़ी नजर आई वहां तुरंत हाथ पकड़कर रिपेयरिंग कर डाली। वैसे तो लाइन में बहुत लोग खड़े थे, लेकिन अगली पंक्ति में खड़े दो चेहरों पर जाकर टिकी पीएम मोदी की नजर सबको नजर आई और वो दो चेहरे थे पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू। जो संकेत था उसे अब शब्दों में बयां करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। बहुत अरसा बीत गया, इस भगवाधारी पार्टी का कोई दक्षिण से अध्यक्ष नहीं बना है और ना ही दक्षिण में बीजेपी का बहुत बड़ा कोई जनाधार है। पार्टी को इस बात का ना सिर्फ बखूबी एहसास है, बल्कि बीजेपी के थिंक टैंक ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दक्षिण का किला फतह करने की
कवायद शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत तो पीएम मोदी ने साल 2014 में ही केंद्र की सत्ता पर काबिज होते ही शुरू कर दी थी। दक्षिण के राज्यों में पैठ बाने के पासा बीजेपी दक्षिण के राज्य से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कर सकती है। चर्चाओं के बाजार में उड़ती हुई खबरों पर भरोसा करें तो बीजेपी इस बार दक्षिण भारत के किसी नेता को अपना अध्यक्ष बना सकती है। बताया जा रहा है कि इस साल होली से पहले यानी 14 मार्च से पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। उससे पहले फरवरी महीने के आखिर तक पार्टी के 18 राज्यों को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाला है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही बीजेपी दक्षिण के किसी नेता को पार्टी का केंद्रीय कमान दे सकती है। गौरतलब है कि 20 साल पहले आंध्र प्रदेश के रहने वाले वेंकैया नायडू बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। वो 2002 से 2004 तक इसी कुर्सी पर रहे। अब एक बार फिर पार्टी की बागडोर किसी दक्षिण भारतीय चेहरे को देने की कवायद फिर से शुरू हो चुकी है। तो ये था हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहिए आए उन भारत पर।